हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। और ये ब्लॉग जो है 11 फरवरी दिन मंगलवार का है और दोपहर का समय है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, पौने एक बज रहे हैं। तो खाना पीना टिफ़िन वगैरह सब हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। केवल ये किचन काउंटर साफ़ करना है और बर्तन खुशबू हो रही है। और यहाँ पर वो जो नारियल आया था उसका पानी मैंने निकाल लिया है। तो इसमें जो है, और सुबह ही पानी निकाल के दे दिया था पीने के लिए, बड़ी वाली लड़की को थोड़ा मैंने पी लिया था। उसके बाद इसमें मलाई थी तो वही चम्मच से मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। और इसकी मलाई खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और ताकतवर भी बहुत होती है। तो उसको निकाल लिया है मैंने खड़े खड़े। और निकाल के जो है, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, तो खा लिया है, मैंने ही खा लिया है। खुशबू को पूछा, उसने बोला मैं नहीं खाऊंगी मम्मी, आप खा लो। अब तो उसके बाद फिर खुशबू ने ही सारा काम निपटाया है किचन का। देखिए गैस भी उसने साफ़ कर दी है और बर्तन वगैरह भी हो गए हैं। और किचन में जो थोड़ा बहुत फैला हुआ है ये तो मेरा शाम तक होगा, क्योंकि कुछ सामान मैंने मंगाया था घर का, ग्रोसरी वगैरह, तो वो रखा है। अभी दोपहर में नहीं करूँगी, शाम को करूँगी। और ये देखिए, आज मंगलवार का दिन था तो चौकी लगी थी और दिया अभी तक जल रहा है। तो यहाँ पर खाना पीना सारा काम हो चुका है। पूजा भी हो चुकी थी, वो तो सुबह ही हो गई थी, और दिया अभी तक जल रहा है। फिर यहाँ पर खुशबू जो है वो सोफ़ा से उसको बेड बना रही है, क्योंकि थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे, आधा घंटा। उसके बाद फिर देखिए ये दूसरा काम, ये देखिए दिया जल रहा है अभी तक। तो लाइट बंद कर दिया था और थोड़ी देर के लिए हम लोग, आधा घंटा के लिए रेस्ट करने लगे थे। और अब 20 मिनट लग गया था, 1 बजे स्टार्ट किया, 20 मिनट में इतना काम ख़त्म हो गया। तो 1:20 पे हम लोग रेस्ट करने के लिए गए। और उसके बाद फ़ोन का ही काम कर रहे थे, जो इसमें फ़ोन में एडिटिंग वगैरह का ये सब काम रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करते रहो तो एक साथ नहीं आता है, और डिलीट वगैरह मारना रहता है पहले का। तो वही सब कर रही थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, शाम के 4 बज गए। इस बीच में बहुत सारे मैंने काम निपटा लिए थे। तो अब यहाँ किचन में आ गई हूँ हाथ मुँह धोकर। और अब बनेगा जो है, रवा का ढोकला बनने जा रहा है और बनेगी मूंगफली की चटनी। तो वही सोच रही थी, रवा इडली बनाऊँ कि रवा ढोकला बनाऊँ। इसके लिए वहाँ 2 मिनट के लिए मैं खड़ी हो गई थी और सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने सोचा कि सब लोग तो है नहीं, चलो ढोकला ही बना लेते हैं। टेस्ट तो वही रहता है, केवल इसको थाली में जमाना है और उसको सांचे में बनाना रहता है इडली को। पर ये है कि इडली में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये एक स्टेप में बनकर तैयार हो जाएगा। और इडली कैसे रहती है कि उसको बार बार जितना सेप दिया है बस उतनी इडली बन के तैयार होगी। तो जितना बैटर रहेगा उतने बार आप लोग को बनाना पड़ता है, तो ऐसा हो जाता है। तो रवा हमारे पास ख़त्म हो गया था, तो वही जो मंगाया था सामान, तो उसमें से रवा मैंने ले लिया है। और ये पहले वाला जो है इसको यूज़ कर लूँगी, पुराना वाला, और नया वाला इसमें जो है फिल कर दूँगी डब्बे में। और थोड़ा ही ढोकला बनाया था। तो वही यहाँ पर सूजी ले लूँगी, रवा और दही डाल दूँगी। 2 कटोरी अंदाज से लिया है, नापा नहीं है मैंने। 2 कटोरी तक रवा ले लिया है, इसमें 1 कटोरी जो है दही डाल दूँगी मैं। तो देखिए पूरा 1 किलो, इसमें थोड़ा कम सभी आ गई थी, थोड़ा मैंने इसमें निकाल लिया था, डब्बे में हो गया है। तो इसको भर कर रख दिया है और यहाँ पर आ गई हूँ अब दही लेके। इसको भी मैं अंदाज से ही इसमें डालूँगी और पानी मिला के अच्छे से इसका एक बैटर बना के रख दूँगी इसको 15 मिनट के लिए फूलने के लिए। तो ये अच्छे से फूल जाएगा, तब तक दूसरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको फेंट लिया था और थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि सूजी जो होती है ना वो पानी सोख लेती है फूलने पर।
तो वही जितना पानी चाहिए था उतना डाल दे रही हूँ और फूलने के बाद में देखेंगे, अगर ज़्यादा सूख जाएगी तो फिर पानी इसमें मिला के एक बार और फेंट लेंगे। और अभी इसमें हमको नमक, इनो, सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बस इसी तरह से अच्छे से फेंट के इसको 15 से 20 मिनट तक रख दीजिए, तो ये अच्छे से जो है फूल जाएगी सूजी हमारी। तो उसको मैंने साइड में रख दिया था और यहाँ पर तवा चढ़ा दिया है गैस पर और इसमें भूंजूंगी मैं मूंगफली। और जब भी मैं ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जब मैं ये सब कुछ बनाऊंगी ना, इडली, रवा या डोसा, तो मेरे पास नारियल नहीं रहता। नहीं तो ऐसे तो नारियल रखा ही रहता हरा वाला, बच्चे खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। और जब ऐसा कुछ करूँगी तो फिर नारियल फ्रिज में नहीं रहता, तो बाद में यही डिसीजन होता है कि मूंगफली की चटनी बनाओ। तो मूंगफली तो मैंने पहले ही मंगाया था, जनवरी के उसमें ग्रॉसरी मंगाया था, जनवरी में कि दिसंबर में ग्रॉसरी मंगाया था। उसी में मैंने 1 किलो मूंगफली के दाने मंगा लिया था। और कुछ ऑफ़र चल रहा था उस टाइम पे, दिसंबर 31 या ये क्रिसमस का टाइम था, तब मंगाया था मैंने। तो वही ऑफ़र में था, तो मैंने 1 किलो मंगा कर इसको स्टोर कर लिया था, तो जब कुछ नहीं रहता तो काम आ जाता है। और यहाँ पर देखिए चटनी की हो रही तैयारी। मूंगफली को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था और कच्ची वाली मूंगफली मैंने मंगाई है। यहाँ कच्ची वाली ही मिल जाती है आसानी से, दोनों मिलती है लेकिन कच्ची वाली थोड़ा सही रहती है। तो वही यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रही हूँ। इसमें जाएगा धनिया, अदरक 1 इंच का टुकड़ा और लहसुन है 4-5, नमक 2 से 3 हरी मिर्च। तो ये सब साफ़ करके धुल कर ले लिया है। और यहाँ मूंगफली के दाने जो हैं ठंडे हो गए थे, तो उनका छिलका निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर। छिलका निकालने से जो है चटनी काली काली नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इसको फटक के इस तरह से निकाल दूँगी मैं। और सब साफ़ करके इसमें ले लिया था मैंने दाने, और 2 बड़े चम्मच जो है दही डाल ली है। नींबू नहीं है वैसे, तो नींबू डालो तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। एकदम महीन कर लेना। और यहाँ पर देखिए चटनी पीस दी थी खुशबू ने, तो बनकर हो गई है चटनी हमारी तैयार। और दही डालने से यही होता है, इसका जो हरा कलर है ना वो लाइट दिखने लगता है। और अगर नींबू आप डालेंगे ना तो ये चटनी बिल्कुल हरी बनकर तैयार होती है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, टेस्ट दोनों, इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है और नींबू वाले का भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हो गई थी हमारी चटनी तैयार और 20 मिनट हो चुके थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर चढ़ा दी कढ़ाई, उस पर रख दिया स्टैंड सॉरी। और इनो तो मेरे पास है नहीं, तो यही सोडा और बेकिंग पाउडर है, तो यही थोड़ा थोड़ा जो क्वांटिटी डालते हैं वही डाल के इसमें जो है मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा ऐड किया था। और स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, वो क्लिप सूट नहीं हुई है। ये तीनों चीज़ डाल के जो है इसको अच्छे से फेंटेंगे। और थाली को मैंने ग्रीस कर लिया था इसमें ऑयल लगाकर, और पूरा एक साथ ही पलट के पकाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा देर चढ़ा दूंगी तो अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो पानी यहाँ पर उबलने लगा था। अब मैं ये थाली को उठाकर इसमें रख दूंगी और 20 से 25 मिनट तक, मैंने तो इसको 20 मिनट ही रखा था, अच्छे से पक गया था। लेयर के हिसाब से होता है, अगर ज़्यादा मोटा है तो ज़्यादा देर रखना पड़ता है। और जितना लेयर का मैंने बनाया है इसको, मतलब थाली में बनाया है, तो इसलिए वो 20 मिनट में हो गया था। और भी पतला होता तो 10 मिनट में ही बन जाता। तो सब एक साथ डाल दिया था, 20 मिनट के लिए रख दिया था और चटनी हमारी रेडी हो गई थी। तो ये पक रहा है मीडियम आँच में। इधर मैं दूसरे कुछ काम कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है। तो वो काम निपटाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ चटनी में छौंका लगाने के लिए। तो चमचे में ले लिया तेल। तेल अच्छा गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिया है मैंने राई। और राई और सिंपल सा लगाऊंगी, मेरे पास करी पत्ता नहीं था, सूखा हुआ चाची को मैं तो सूखा हुआ करी पत्ता था तो वो मैंने नहीं लिया था इसमें। हरी मिर्च और राई का ही मैंने इसमें छौंका लगा दिया चटनी में, और चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। इस बीच हमारा ढोकला भी तैयार हो गया था। 20 मिनट होने के बाद देखिए आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं, लेकिन अच्छे से अंदर तक पक गया था 20 मिनट में।
तो इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में वो ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने उसमें कट लगा दिया था और आज मैंने ढोकले को छौंका नहीं लगाया था क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था किचन में खड़े होने के लिए। उसके बाद कट करके हम दोनों लोग ने थोड़ा-थोड़ा ले लिया था और चटनी, तो वही हमारा हो गया था शाम का नाश्ता। और फिर थोड़ी देर फ़ोन में कुछ कर रही थी, कपड़े वगैरह तहा के रखा, सूट नहीं हुआ, सूखे हुए जो कपड़े थे उनको तहा कर रखा, दिया बत्ती की शाम की। फिर उसके बाद जो है ग्रोसरी लेकर यहाँ पर बैठ गई हूँ और अब थोड़ी ली हूँ, जो ज़रूरी सामान है वही मंगाया है। और मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती ज़रूर हूँ ग्रोसरी की, लेकिन जिसमें डिस्काउंट वगैरह रहता है वही चीज़ मैं मंगाती हूँ। जो ऑफ़र में चल रहा होता है, जिसमें हमारी बचत हो रही है पैसों की, तो वही चीज़ें मैं मंगा लेती हूँ। बाकी का चीज़ें जो सेम रेंज में है तो वो मैं लोकल मार्केट से भी ले लेती हूँ क्योंकि दुकानें ज़्यादा दूर नहीं हैं, पास में ही है नीचे। राशन की दुकान वगैरह सब पास में नीचे हैं। तो जो चीज़ जो में डिस्काउंट है और चल रहा है वही सब मंगाया है मैंने। तो जो ज़रूरी सामान जो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही दाल ख़त्म हुई थी, तो मैंने 2 दाल मंगाया है, मूंग दाल और मसूर की, और क्वांटिटी में आधा-आधा किलो ही मंगाया है क्योंकि ये सारी दालें हमारे घर में बहुत कम लगती हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खाई जाती है अरहर की दाल, जिसको यहाँ मुंबई में तुअर दाल भी बोलते हैं। तो तुअर दाल तो ज़्यादा लगती है, वो तो महीने में हमारे यहाँ 1 डेढ़ किलो 2 किलो तक भी लग जाती है क्योंकि आए दिन बनती रहती है। बाकी नाश्ता का सामान तो लगता ही रहता है, उसमें नाश्ता बनाने में जैसे बेसन है, पोहा है, रवा है, तो ये सारी चीज़ें तो लगती ही रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ हमको ज़रूरत थी वही हमने मंगाया है। और इस डिब्बे में जितना भी आटा है, रागी का आटा और बाजरे का आटा, इन सब चीज़ों की रोटियां मैं खाती हूँ, तो इसलिए मैं इनको जो है आधा-आधा किलो ही मंगाती हूँ। और इसमें मिलावट नहीं रहती, आटा अच्छा रहता है। थोड़ा बहुत तो हर चीज़ में आजकल मिलावट आ रहा है। और ये सिंघाड़ा का आटा मैंने मंगाया क्योंकि आ रही है महाशिवरात्रि, तो ये आटा हमें काम आएगा शिवरात्रि वाले दिन कुछ बनाने के लिए। जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वही इस डिब्बे में जो है जितने भी आटा हैं, आटा के पैकेट, कॉर्नफ्लोर, सिंघाड़े का आटा, बाजरे का आटा, रागी का आटा, तो वो सब मैं इसमें फिल करके रख दूंगी पैकेट सहित। तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी कि क्या है, मतलब एक्सपायरी वगैरह तो नहीं है, डेट क्या है, तो सब ओके है, कुछ भी ऐसा सामान नहीं आया था। और ये बच्चों ने मंगाया है, बेटियों ने अपने खाने के लिए मूसली, सुबह का नाश्ता, दूध गर्म करके उसमें डालिए और खा लीजिए। तो मैंने तो अभी तक इसको कभी टेस्ट किया नहीं, बच्चों ने खाया है और मेरा मन भी नहीं करता ये सब चीज़ें खाने का। और ये आ गया था बच्चों के लिए, बेटियों के लिए। तो देखिए आटा मैंने यहाँ पर पैक कर दिया है, सब छोटे छोटे पैकेट थे तो इस डिब्बे में आ भी गए हैं। तो इसी तरह से सारा सामान जो है डिब्बे लेकर बैठी हूँ साथ में, कैमरे में आया नहीं है, कैमरा इधर लगा हुआ है, इस साइड सारे डिब्बे रखे हैं, ये देखिए। और सब मैं दिखा के आप लोगों से शेयर भी कर रही थी और सामान इसमें जो है रखते जा रही थी। सारे डिब्बे जो है मैंने पोंछ लिए थे दोपहर में ही, पोंछ के गीले कपड़े से, और एक बार सूखा कपड़ा मार दिया था और सुखा लिया है। तो वही टीवी में आ रहा था हमारा सीरियल, उसको देख रही थी और ये काम भी कर ले रही थी। सॉरी। उसके बाद उतना सामान रखने के बाद यहाँ छोटे छोटे पाउच हैं और ये सब जो है बच्चों की फरमाइश के हैं। पॉपकॉर्न है, सूप के पाउच हैं और नूडल्स से 2 पैकेट आया था, एक मैंने बना लिया है, आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। सुबह बना था जल्दबाजी में, इसलिए शेयर नहीं हो पाया है। तो सारा सामान मैंने भर कर यहाँ पर देखिए रख लिया है और डिब्बे सब साफ़ सुथरे कर लिए हैं। तो उठा के इनको इनकी जगह पर रख दूँगी मैं और डब्बों को लगा दूँगी अलमीरा में अंदर, तो इतना काम हो जाएगा। और आज तो बहुत बड़ा स्यापा हो गया था। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सिंक में जो है दोपहर से पानी ही अटक गया था, सिंक का पाइप होता है जो, उसमें पानी अटक गया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सारे बर्तन जमा हैं और सिंक में मैंने नहीं जमा किया क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था, पानी जा ही नहीं रहा था, बहुत कोशिश की फिर भी नहीं जा रहा था। तो उसको मैंने छोड़ दिया था दोपहर में
कि शाम को देखूँगी। थक गई मैं उसको साफ़ करते करते, नहीं साफ़ हुआ तो कोई एक पाउडर आता है, सोचा था वही मंगाऊँगी, वही डालूँगी तो साफ़ हो जाएगी। लेकिन पहले इधर जो है चाय वगैरह नहीं पीती, तो हम लोगों के लिए बन रही थी चाय। तो चाय पीने के बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ सब डिब्बे वगैरह लगाने के लिए। तो खुशबू ने बनाई थी चाय, तो हम लोग ने पी ली। सॉरी। ये सारे डिब्बे लगा दूँगी। उसके बाद जो सिंक वाला काम बाकी है, जो दोपहर से पड़ा हुआ है पेंडिंग में, उसको मैं देखूँगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरे बर्तन अटक रहे हैं धुलने के लिए। और खाने में आज कुछ नहीं बनाना है। आज आने वाले हैं पतिदेव जल्दी, तो वो कैंटीन से खाना लेकर आने वाले हैं। तो खाना नहीं बनाना है। ढोकला बन गया था, वैसे भी भूख नहीं थी किसी को, क्योंकि ये जो ये देख लीजिए, सॉरी, बर्तन देख लीजिए, ऐसे ही ऊपर रखे हुए हैं। दोपहर के तो धुल गए थे और ये अभी के हैं जमा हुए बर्तन, इतने ढेर सारे हैं। तो पहले मैं सिंक साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही ये बर्तन धुलूँगी। नहीं तो बाद में देखती हूँ क्या होता है, कहाँ धुलना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने इनको रख दिया था इधर साइड में, और बाद में मैंने सिंक साफ़ किया था। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए ढोकला वगैरह यहाँ पे मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। पानी दोपहर में लगी थी तो नहीं जा रहा था, और अभी जो है मैंने थोड़ा सा ही इसको जो है वो इस पे जो है पंच मारने वाला होता है ना, उससे किया है, तो सारा पानी साफ़ हो गया था और सही एकदम क्लीन हो गई थी। ऊपर से मैंने सर्फ़ डाल के धुल दिया है, नीचे सर्फ़ डाल के धो दे रही हूँ, क्योंकि अब जब लगी ही हूँ तो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो मेरा रहता है हफ्ते में एक बार मैं इधर सफाई कर देती हूँ, पानी और सर्फ़ वगैरह डाल के धुल देती हूँ। और अभी बज रहे थे 10, तो 10 बजे तक हमारे सारे काम हो गए थे। और कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था, देख लीजिए एकदम क्लीन हो गया है घर, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, जितना भी फैला हुआ था सब समझ दिया है। कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि वॉइस ओवर करने की कहीं भी जगह नहीं थी, और जब तक मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो वीडियो आप तक कैसे पहुँचाऊँगी। बहुत ज़्यादा इधर शोरगुल हो रहा था। और एक बार ऐसा ही हुआ था, मैंने वॉइस ओवर किया और पता नहीं क्या हो गया, इसके पहले वाला जो ब्लॉग गया है, पिछला ब्लॉग, उसमें आधे में आवाज़ ही नहीं आई है, तो उसके लिए सॉरी। और मैंने जब सुना था, सुन के जब मैंने अपलोड किया था तब तो मैंने पूरा सुन लिया था वॉइस ओवर जो किया था मैंने, पर बाद में जब अपलोड होने के बाद उसमें आवाज़ ही नहीं आई है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा मोबाइल का कुछ आइडिया नहीं है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। तो रात के 10 बज गए थे, 10 बजे तक सारे काम हो गए थे, सब कुछ मैंने क्लीन करके रख दिया था। बर्तन वगैरह भी धुल लिया है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक